श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, इंद्र देवता ने 1000 वर्ष तपस्या करके कमल की नाल में से अपने पाप काट दिए। बचे कुचे पाप में से बहुतेरे पाप रुद्र देवता ने ले लिए। रुद्र जिनके अंश हैं शंकर, रुद्र के अंश हैं शंकर, उसको रुद्र देवता बोलते हैं। रुद्र देवता पूर्वोत्तर के इंचार्ज हैं, पूर्वोत्तर दिशा के इंचार्ज रुद्र हैं। और इंद्र पूर्वोत्तर में ही मानसरोवर में तपस्या कर रहे थे। पृथ्वी के पूर्वोत्तर में है मानसरोवर झील, उसमें ही तो तपस्या कर रहे थे। तो क्योंकि इंद्र पूर्वोत्तर में कर रहे थे और उनके सारे पाप खत्म नहीं हो गए अपनी तपस्या से, तो बचे कुचे में से अधिकतर रुद्र देवता ने ले लिए और बचे हुए पाप बचे उसके पास। लक्ष्मी देवी बैठती है कमल के ऊपर, कमल वासिनी है वो, और कमल के स्टेम में नली में फंसा है, ये तपस्या कर रहा है कमल के अंदर। तो लक्ष्मी देवी ने सोचा मेरे को रक्षा करनी है इसकी, तो लक्ष्मी जी ने उसकी सुरक्षा की। वहां बचा कुचा रहा हो, 1000 वर्ष जिसने नहीं खाया है वो कमती थोड़ी है। बच्चा लक्ष्मी ने बचाया, खाने को तो मिला नहीं क्योंकि वो तो अग्नि से खाता है, अग्नि पानी में जा नहीं सकता, इसलिए भूखा रहा हो। लक्ष्मी देवी ने रक्षा करी। इधर ऋषि मुनियों ने बुलाया इंद्र को, आओ वहां स्वर्ग में राज्य करो, हमने कर लिया है कीर्तन भजन संकीर्तन भगवान के नाम का, आओ इधर। तो आया इंद्र, आया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया इंद्र से, उसके बचे कुछ पाप तब नष्ट हो गए। इंद्र शुद्ध हो गया, जैसे अग्नि में सोना जला देने से शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही इंद्र शुद्ध हो गया। उसके पाप ऐसे समाप्त हो गए जैसे सूर्य उगता है तो कोहरा समाप्त हो जाता है, ऐसे पाप समाप्त हो गए। इंद्र बिल्कुल सही हो गया। अरे राजा परीक्षित, जो वृत्रासुर और इंद्र के झगड़े को सुनेगा, क्योंकि इसमें भगत का और भगवान का भी अंश चरित्र है, इसलिए सुनने वाले के और पढ़ने वाले के पाप खत्म हो जाते हैं। जब ऐसा सुना परीक्षित ने, अरे ऐसा है? परीक्षित महाराज ने पूछा, अरे गुरुजी, अरे वृत्रासुर तो जन्म से राक्षस है, उसका स्वभाव राक्षस का स्वभाव है, वो तो रजोगुण और तमोगुण में पैदा हुआ है, उसका चेहरा भयंकर है, उसका स्वभाव बहुत क्रूर है, उसने तो सबको सताया है। ऐसा कैसे हो गया गुरुजी कि उसका मन, उसके हाथ कट गए युद्ध मैदान में, इतने कष्ट में भी उसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहा, दृढ़ता से। पक्का कष्ट आता है तो भगत भूल जाता है भगवान को, कितना कष्ट हुआ उसको, भगवान को नहीं भूल गया, वो तो भगवान की बात कर रहा था। ऐसा कैसे हो गया उसके साथ, थोड़ा बताइए गुरुजी। बात भी सही है, गुरुजी से ही तो संदेह निवारण करना चाहिए, गुरुजी को छिप जाना नहीं चाहिए। आजकल तो गुरुजी के पास सेक्रेटरी होते हैं, वो भगा देते हैं बाहर से बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी को, गुरुजी के पास जाके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, संदेह निवारण करना चाहिए। गुरुजी बताएंगे, धमका के बताएं या प्रेम से बताएं, कैसे भी बताएंगे, वो तो उनका काम है बताना। अरे जो शुद्ध सत्व में रहते ऋषि मुनियों का मन नहीं लगता है भक्ति में, वो भी गिर जाते हैं कभी कभी। ऐसे राक्षस का मन ऐसा कैसे लग गया, थोड़ा बताइए। अरे अनन्य भक्ति तो सुदुर्लभ है,
सबको नहीं मिलती है वो अनन्य भक्ति। कैसे मिल गई उसको? हे गुरुदेव आप बताइए थोड़ा, देखिए मैं पूछता हूं आपको दूसरी बात, दूसरी तरीके से यही बात। इस प्रपंच में इतने प्राणी हैं जितने धूलि के कण हैं। सारी पृथ्वी को पाउडर करके जितने धूलि के कण बनेंगे, इनकी अनगिनती है। इतने ही अनगिनती प्राणी हैं इस सृष्टि में। जीवाज संख्या, असंख्य जीव हैं और 84 लाख तरह के शरीर है। उसको 84 लाख योनि बोलती। योनि माने शरीर। 84 लाख तरह के प्राणी हैं, लेकिन अनगिनती हैं वो सब, गिनती नहीं उनकी। उन सब में मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़े कठिन से मिलता है। हे स्वामी, मनुष्य शरीर में धर्मात्मा करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में एक धर्मात्मा मिलेगा। करोड़ों धर्मात्माओं में एक भगत मिलेगा, भगवान की भक्ति करता है। धर्म का काम अलग है, भक्ति का काम अलग है। और धर्म करने से तो स्वर्ग मिलेगा और भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ में और स्वर्ग में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। स्वर्ग तो इसी दुनिया के अंदर है, वैकुंठ इस दुनिया के बाहर है। ऐसा। हे गुरुदेव, करोड़ों करोड़ों भक्तों में एक शुद्ध भक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, और करोड़ों करोड़ों शुद्ध भक्तों में एक आत्मदर्शी भगत बड़ी मुश्किल से मिलता है। आत्मदर्शी भगत उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जिंदा का जिंदा ही मुक्त हो गया है। जब तक कोई जिंदा मुक्त नहीं होगा, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। मरने के बाद मोक्ष किसको मिलता है? जो जिंदे में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में निवास करते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। शुद्ध सत्व में रहने से ही भगवान के दर्शन मिलते हैं। वही देखता है भगवान को। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, पूछ रहे हैं परीक्षित, ये कह रहे हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुनि। हे महामुनि, गुरुजी महामुनि हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट सेज। गुरुजी ही महामुनि है, दूसरे नहीं। तो कह रहे, हे गुरुदेव महामुनि, ऐसे सिद्ध प्राप्त भक्तों में बड़ी मुश्किल से कोई एक मिलता है, प्रशांत आत्मा, शुद्ध शांत भाव। बड़ी मुश्किल है। और ऐसा प्रशांत आत्मा भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखता। हर चीज भगवान में जोड़ता है वो। भगवान ही सब कुछ है उसके लिए। उसको कहते हैं पूर्ण शरणापन्न, दृढ़ निश्चय, भगवान के लिए ही समर्पित है वो। टोटल 1 इंच भी नहीं हटेगा वो, एक बाल भी नहीं हटेगा। और वो कृष्ण भक्त है। ऐसे आदमी को जिंदे में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती, मोक्ष मिल जाता है। लेकिन ऐसा आदमी भी अपने भक्ति मार्ग से गिर जाता है, गिर सकता है, गिर जाता है अपराध करने के कारण। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बात भी सही है, शास्त्र भी कहता है। क्या कहता है? जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यदि अचिंत्य महाशक्तो भगवती अपराधिना। अपराधी हो जाता है। जीवन मुक्त, जो जिंदे में मुक्त है, वो भी कभी कभी भक्त के, शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध कर बैठता है, जिससे वो फंस जाता है संसार के मोह माया में, चक्कर में, जन्म मरण के बंधन में। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्विक सैंड। फंस जाता है वो। तो
पूर्ण शरणापन्न भक्त अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी कठिन से मिलता है, और उसी का मन भगवान में लगा रहता है और वही मोक्ष पा सकता है। जीवन मुक्त भी तो यदि अपराध कर लेता तो साधारण भक्तों की बात क्या चलेगी। इसलिए बड़ी होशियारी से रहना चाहिए भक्ति मार्ग में। परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं, हे महाराज, यदि आध्यात्मिकता की ऐसी स्थिति है तो वृत्रासुर तो राक्षस था, दानव, स्वभाव उसका क्रूर था, देखने में महाभयंकर बहुत विशाल था। वो तमोगुण से भरा हुआ युद्ध मैदान में ये बड़ा अपराधी, इसने बड़ा सताया देवताओं को और ब्राह्मणों को। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति कृष्ण के चरणों में कैसे हो गई। वृत्रासुर त्रेता युग के शुरू में है, सतयुग के अंत में, वहां कृष्ण का नाम लग रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए। अरे भगवान तो अनंत है, सृष्टि उनसे निकली है, ब्रह्मा उनसे निकला है। वो कैसे अभी द्वापर युग में आ गए? आ गए द्वापर युग में धर्म संस्थापन के लिए बस। ऐसा जैसे एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बैठा है ना दिल्ली में, आपके यहां आ गया तो वो तभी पैदा हुआ है क्या? पहले से था वहां। ऐसे ही ये कन्हैया आ गए, वहीं थे पहले से, ऐसी बात है। तो हे गुरुदेव, आप बताइए कि वृत्रासुर की ऐसी दृढ़ भक्ति कैसे हो गई, आ गई उसके अंदर। परीक्षित जी आगे पूछते हैं, हे गुरुदेव, मेरी जानने की इच्छा है, आप थोड़ा बताइए, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे संदेह का निवारण करिए। बात भी सही है, शिष्य का कर्म है गुरु जी के पास जाना और उनसे पूछना, उनका संदेह निवारण करना। गुरु का काम है संदेह निवारण कर देना। गुरु जी दो प्रकार से संदेह निवारण करते, एक धमका के, एक समझा के। दोनों में से कोई हो करेंगे गुरु जी। ऐसी बात सुन करके परीक्षित की सुखदेव गोस्वामी जी बोले, अरे परीक्षित, ये वृत्रासुर का और इंद्र का जो झगड़ा है ना, इसमें भगवान का और वैष्णव का, भगत का संदर्भ आता है, चरित्र आता है। इसलिए जो सुनता है इसको, उसके पाप खत्म होते हैं। इतना शुद्ध चरित्र है ये। देख, मैंने ऐसा ही प्रश्न किया था व्यास महर्षि जी से, उन्होंने मेरे को एक चरित्र सुनाया। वो फिर मैंने वो चरित्र सुन लिया व्यास जी से, फिर नारद मुनि से मिले, नारद मुनि से भी यही प्रश्न किया, उन्होंने भी वही चरित्र सुनाया। फिर दोनों का एक ही चरित्र हो गया, एक ही तरह का। तो मैंने तीसरा देवल से भी सुना, यही प्रश्न मैं देवल से किया, उन्होंने भी यही चरित्र सुनाया। तो मैं वो चरित्र जो मैंने तीनों से सुना है, वही चरित्र मैं अब तुमको सुनाता हूं। सुन, क्या है वो चरित्र। प्राचीन काल में, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्राचीन काल में सूरसेन के चक्रवर्ती राजा हुए चित्रकेतु। उनके राज्य में भूमि को जोतने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सारा सामान दे रही, जो जिसको जरूरत है, सारी जरूरत की वस्तु पृथ्वी अपने आप देती थी। और उन्होंने शादी की, शादी करने से बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी की, ऐसे हजारों शादी कर ली। इतनी पत्नियां हो गई लेकिन किसी से बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनको पुत्र की चिंता लग रही थी। अरे हमको पुत्र की चिंता लगती दुनियादारी में, हमको बेटा हो जाए और वंश बढ़े। वहां ऐसा नहीं है, पुत्र की चिंता हुई जिससे राज्य संभाले, मैं जाऊं जंगल में तपस्या करूं, भगवान के पास पहुंचूं। उनकी ये चिंता। हमारी क्या चिंता है? हमारा वंश बढ़े, और बढ़ाने के लिए वंश को शराब पिला देते हैं और प्याज लहसुन खिलाते हैं। भगवान का क्या करते हैं, और जाते हैं माँ बाप नरक में, वंश बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, शुद्ध होना चाहिए आचरण। तो हमारा आचरण शुद्ध होगा तो बच्चा देखेगा और उनको समझाएंगे, ऐसा बढ़ेगा वंश, तो अच्छी बात है। लेकिन चित्रकेतु इस चिंता में नहीं थे। वो चिंता ये थी कि संभाले इस राज्य को, मैं जाऊं तपस्या करने।
वो दुखी थे। वैसे तो भौतिकता में सब तरीके से सुखी थे, सारा राज्य अच्छा, रानियां अच्छी, ऐश्वर्य बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन चिंता राज्य संभालने वाले का। ऐसे समय पर अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि 7 ऋषियों में से एक हैं। मन से पैदा हुए मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के वो आए उनके राजमहल में, टपक गए। राजा ने देखते ही खड़े होकर स्वागत किया, उनको बड़े आसन दिया, नीचे बैठ गया राजा पास में। अंगिरा ऋषि ने देखा, रहे थे राजा तो बहुत विनम्र है, हमको ऊपर बैठा के नीचे बैठ गया है, ये बड़े प्रसन्न की बात है। तो अंगिरा ऋषि ने पूछा, अरे राजा, चेहरा देखते ही पहचान गए, चिंता है राजा को, हजारों रानियां उसमें से एक बच्चा नहीं निकल रहा है, तो चिंता है राजा को, समझ गए राजा अंगिरा मुनि। लेकिन पूछ रहे हैं, राजा सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। राज्य में तुम्हारे 7 अंग हैं, 7 अंग सब ठीक है? क्यों कि चिंता का कारण जानना चाहते हैं। वैसे जानते हैं लेकिन उनका मुंह से पूछना चाहते हैं। 7 अंग क्या है राजा के? स्वामी आमात्य जनपदा, दुर्गत द्रविण संचया, दंडो मित्रम च यस्येता, सप्त प्रकृतयो मता। 7 मत हैं, 7 अंग होते हैं राजा के। नंबर पहला अंग है गुरु, उसको स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, जिससे दीक्षा ली जाती है। क्या वो गुरुजी तुमसे सुखी प्रसन्न है ना? गुरुजी तुमसे प्रसन्न है ना, इसका मतलब ये है। नंबर 1 गुरु। नंबर 2 मंत्री, तुम्हारा मंत्री सब प्रसन्न है ना, खुशी है ना, वो सही सलाह देंगे, प्रसन्न होंगे तो। अरे सलाह तो तभी मिलती है ना जब प्रसन्न होंगे वो। नंबर 3, तीसरा नंबर है राज्य, तुम्हारा राज्य, प्रजा सब खुशी है ना, सुकुशल से है ना, बात मानती है ना, टैक्स दे रहे हैं ना समय पे। चौथा, तुम्हारा किला सुरक्षित है ना। 5वां, खजाना भरा हुआ है ना, कोई कमी तो नहीं है ना। नंबर 6, उसका दंड देने का आदेश, निर्णय करने का कचहरी बना, जज बना, दंड देने का अधिकार। वो सही है ना, सब दंड दे रहे हो ना समय से, सबको ठीक रख रहे हो ना। 7वां, आपके स्नेही मित्र संबंधी सब खुशी है ना। 7 अंग होते हैं, 7 अंग सब खुशी है ना, पूछ रहे हैं। तुम्हारे राज्यपालक, गवर्नर सब सही है ना। तुम्हारे जनता समय पर टैक्स दे रही है ना, जितना टैक्स देना भरना है भर रहे हैं ना, सब ठीक है ना। अंगिरा मुनि ने फिर आगे पूछा, अरे मैं तो देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे चिंता है, चुप रह रहे हो, बैठे हो मुंह होठ से होठ चिपका के, कारण क्या है बताइए? तुम्हारा चेहरा ही दर्पण है, मेरे को दिल में क्या हो रखा है। गुरुजी जानते हैं लेकिन चेला के मुंह से सुनना चाहते हैं। गुरुजी सब जानते हैं, गुरु पारदर्शी होते हैं, मालूम है उनको, लेकिन वो सुनना चाहते हैं। तो अंगिरा मुनि सुनना चाहते हैं, उनको तो पता है क्या हो रखा है सब। बताओ तुम्हारे असंतोष का कारण क्या है? या तो तुम ही स्वयं इसका कारण हो या कोई दूसरा इसका कारण है। तुम असंतुष्ट हो, बताओ क्या हो रखा है, तुम्हारी फिक्र क्या है? चुप बैठा राजा, करेगा क्या? उनको तो पता, राजा को मालूम है, सब मालूम है उनको। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, अंगिरा मुनि ने राजा को तरह तरह से अनेक प्रश्न किए, चिंता निकालने के लिए मुंह से बात। अब तो राजा समझ गया, अरे तेरे को बोलूंगा नहीं तो अभी भस्म हो जाऊंगा, बोलना पड़ेगा अब। तो राजा ने सिर झुका के विनय पूर्वक हाथ जोड़ के अपनी चिंता अंगिरा मुनि को बताई। और राजा भी जानता है और अंगिरा मुनि भी जानते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त सारे नियमों को तोड़ करके भी कर सकता है। विधाता ने लिख दिया बच्चा नहीं होए तो भी बच्चा होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है। इसलिए
शुद्ध भगत को प्रसन्न कर देने से जो नहीं मिलने वाली चीज है वो भी मिल जाएगी, दुर्लभ चीज भी मिल जाएगी। शुद्ध भगत यदि प्रसन्न हो गया तो कोई चीज दुर्लभ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान की चाबी शुद्ध भगत के पास रहती है। आगे की बात अब आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।